हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज का भी करंट अफेयर आ गया, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना है आपको, जैसा कि पता होगा कि अभी बहुत सारे एग्जाम का फॉर्म भी आ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम जो पुराना है, जैसे एसएससी, बहुत सारे एग्जाम अपना डेट भी डिक्लेयर कर रहा है। तो इस एग्ज़ाम के सिलसिले में आपको करंट अफेयर, आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम में करंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको करंट अफेयर पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप डेली का करंट अफेयर भी देखेंगे और पुराना जो करंट अफेयर है, यानी एग्जाम से कम 6 से 9 महीना के पहले तक का करंट अफेयर को देखेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारा करंट अफेयर वीकली, मंथली करके मिलेगा, उसे देखकर आप अपने एग्जाम को अच्छा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को मदर टेरेसा का पुण्यतिथि है। इनके सम्मान में, इन्हें सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हंगेरियन सिविल सोसाइटी के प्रयास से हुआ था। इसकी शुरुआत किया कौन था? तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत किया। इस दिन यूनाइटेड नेशन छुट्टी देता है ताकि लोग दान के बारे में, चैरिटी के बारे में महत्व समझ सके और चैरिटी कर सके। आपके पास पैसा है तो आप पैसे से चैरिटी करें जिसको ज़रूरत है। अगर पैसा नहीं भी है तो आप हेल्प करके लोगों का चैरिटी कर सकते हैं। तो कल चैरिटी डे है, मुझे आशा है आप जरूर ही चैरिटी करेंगे। या तो पैसे से करेंगे, 1 रुपया से करें, 10 रुपया से करें, और या तो नहीं तो किसी का हेल्प करके करेंगे। और 5 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, इसे बोलते हैं शिक्षक दिवस, यानी टीचर्स डे भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इन्होंने अपने जो स्टूडेंट है उनसे इच्छा व्यक्त की हुई थी कि इनका जो जन्मदिन है उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, और बाद में ऐसा हुआ कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वाड मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अपना देश भारत क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। इसमें 4 देश हैं और वो 4 देश कौन है? तो एक है अपना देश भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जापान। ये चार शक्तिशाली देशों का एक संगठन है। यह इसके पहले वाला जो बैठक हुआ था वो 2019 में होता है, यानी प्रत्येक वर्ष इसका बैठक होता है। इसकी शुरुआत, जो क्वाड मीट है, इसकी शुरुआत जो हुई थी जापान के पूर्व, अभी तो ये जो जापान के पीएम थे शिंजो अबे ने किया था। आपको पता होगा कि शिंजो अबे अपने स्वास्थ्य के कारण अपने पीएम पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है अभी। तो शिंजो अबे ने इसकी शुरुआत की हुई थी और इसकी शुरुआत जो थी वो 3 देश, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, सबसे परामर्श लेके इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसका शुरुआत क्यों किया था, यह गठबंधन क्यों हुआ था? तो यह गठबंधन चाइना के साथ जो भू रणनीतिक चिंता, इसी को ध्यान में रखे हुए यह गठबंधन किया हुआ। आपको पता होगा कि चाइना ऐसा देश है जो अगल बगल में जितने भी देश होंगे उसके सीमा के साथ हमेशा उसका विवाद रहता। अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे भारतीय सीमा में उसके सैनिक घुसने का प्रयास करते थे, तो ये हमेशा देखा था, इसी के ध्यान में रखे हुए इसे बनाया गया था। और ये क्वाड मीट के साथ साथ अमेरिका और भारत के साथ 2+2 डायलॉग होता है, उसकी भी तैयारी चल रही है। आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय बैंक यानी साउथ इंडियन बैंक के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुरली रामकृष्ण मिशन को नया एमडी और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। यह साउथ इंडियन बैंक के, इनकी नियुक्ति की जो मंजूरी किसने दी है? था आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। और इनका कार्यकाल जो है यह 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा, यानी 1 अक्टूबर से ये अपने पद पर आएंगे और ये 3 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे एमडी और सीईओ के रूप में। यह 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक जो है इसमें रणनीतिक परियोजना समूह में सीनियर महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते थे, जो रिटायर कर गए 30 मई 2020 को। और 1 जुलाई 2020 से यह साउथ इंडियन बैंक में सलाहकार के रूप में ज्वाइन किए और 1 जुलाई को ज्वाइन किया और 1 जुलाई को ज्वाइन किया और 1 अक्टूबर को इन्हें एमडी और सीईओ भी बना दिया गया। इनकी काबिलियत को देखकर इन्हें बनाया गया है। अब
साउथ इंडियन बैंक, इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1929 में हुई था। इसका हेडक्वार्टर जो है यह केरल के त्रिशूर में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन जो है सलीम गंगाधरन है। आगे चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक को पारित किया हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम सरकार। असम की जो सरकार है वो अपनी विरासत जो भी स्थल है उसके लिए उसकी सुरक्षा करने के लिए एक विधेयक को पारित किया हुआ है। यह 31 अगस्त से शुरू होने वाला यह 4 दिवसीय विधानसभा का जो सत्र था, इसी सत्र में इसे पारित किया गया। 31 अक्टूबर से वहाँ पर विधानसभा शुरू हुई थी 4 दिन के लिए, इसमें इसे पारित किया गया। और इसमें कैसे विरासत को सुरक्षा दिया गया, तो वैसे विरासत को इसके अंतर्गत रखा जाएगा जो कम से कम 75 वर्ष पुराना हो, या तो 75 वर्ष पुराना जो विरासत होगा उसको इसमें रखा जाएगा। दूसरा कैटेगरी ये है कि ऐसा विरासत जिसे पार्लियामेंट राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे कि नहीं यह विरासत जो है राष्ट्रीय महत्व का, और इसका घोषणा कौन करे, पार्लियामेंट करे, तो वैसे उसको रखेगा। तीसरा क्या है, असम एंशिएंट मोनूमेंट एंड रिकॉर्ड एक्ट 1959 के तहत जो जो विरासत आता है उसको भी इसमें रखा गया। यानी इन तीन टाइप का जो विरासत होगा इसमें रखा गया। इसके सुरक्षा के लिए विधेयक को पास किया गया असम सरकार के द्वारा। तो असम की राजधानी जो है दिसपुर असम की राजधानी है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। अमेठी में AK-203 एसॉल्ट राइफल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राष्ट्र ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है? भारत और एक दूसरे देश के बीच में समझौता हुआ है, किसके लिए? तो AK-203 के लिए। और ये कहाँ पर है? तो अमेठी में बन रहा है। आपको उस देश का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है, भारत और रसिया दोनों के बीच में समझौता हुआ है AK-203 के लिए। यह कहाँ बनेगी? तो अमेठी में बनेगी। मेड इन इंडिया यानी भारत में बनेगी और भारत की सेनाओं को दिया जाएगा। AK-203 ये आपको पता होगा, आपको AK-47 पता होगा कि यह एक राइफल है और इसी का एडवांस वर्जन है AK-203 अभी। तो यही एडवांस वर्जन बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया गया। भारतीय जो सैनिक है उन्हें 7.7 लाख यानी 7.7 लाख 7,70,000 AK-203 की ज़रूरत है, जिसमें रसिया के साथ समझौता के रसिया से 1 लाख राइफल मिल रहा है AK-203 और बाकी का जो राइफल होगा उसके लिए अमेठी में स्थापित किया जा रहा है जो रसिया के सहयोग से बनाया जाएगा, यानी भारत में ही बनाया जाएगा। इसकी डील के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी डील पर मोहर कर दी। यह AK-203 है या जो सैनिक है सैनिकों का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा से चलता है और अंधाधुंध गोली चलता है, यानी इसमें गोली लगातार चलता है, काफ़ी कम समय में ज़्यादा गोली को चलाया जा सकता है, यानी दुश्मन को सामना किया जा सकता है और उसे ढेर भी किया जा सकता है। ये काफ़ी अत्याधुनिक हथियार है। तो ये अब रसिया के साथ किया गया। तो रसिया की राजधानी जो है मॉस्को है। रसिया की मुद्रा रशियन रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशोस्तिन है। चलिए आगे चलेंगे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण की शुरू करने की योजना बनाई है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उड़ीसा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 में, जैसा कि आपको पता होगा कि पर्यटन जो व्यापार था ये एकदम से बंद हो गया, यानी लोग एक दूसरे से ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहे हैं किसी बिना काम का। जैसे पहले लोग घूमने जाते थे अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नदी परिभ्रमण योजना की शुरुआत की गई है। इसमें अपना जो परिवहन का उद्योग है उसको बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब यह उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था उड़ीसा। उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, जिसे आप उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिक सरकार को PTI का नया अध्यक्ष बनाया गया। और ये अभिक सरकार है कौन? तो अभिक सरकार जो है यह आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष है। आनंद बाजार जो है यह वेस्ट बंगाल में चलता है, यानी पश्चिम बंगाल का एक पत्रिका पेपर है। इसके ग्रुप ऑफ
पब्लिकेशन के ये उपाध्यक्ष हैं। इन्हें अब पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। ये विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। नहीं, इसके पहले पीटीआई के अध्यक्ष थे विजय कुमार चोपड़ा, जो पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक थे। अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उनके जगह पर अभिक सरकार को लाया गया। यह आनंद बाजार के हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। चलिए इससे पहले आपको पीटीआई के बारे में बता दें कि पीटीआई का फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 यानी भारत की आज़ादी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन विजय कुमार चोपड़ा हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले चेयरमैन तो यही बन जाएंगे अभिक सरकार। आगे चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत के चुनाव आयोग द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर को निर्धारित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे सुनील अरोड़ा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। इन्होंने कोविड-19 के सिचुएशन में, जैसे आपको पता होगा कि कोविड-19 सिचुएशन लगातार चल रहा है और यह भी खत्म होने का नाम भी नहीं रहा था, इन्होंने अपने अधिकारियों से बैठक किया और उन्होंने बोला कि कोविड-19 के सिचुएशन इसी समस्या में चुनाव कराने के लिए तैयार रहने के लिए बोला। यानी अपने अधिकारियों से बोला हम लोग ऐसा रणनीति करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग चुनाव कराया जा सके। इसके लिए उन्होंने राज्य के निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की हुई और ये जो भी चुनाव का दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किया। कोविड-19 को सोचकर उसके लिए चुनाव के लिए दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चुनाव आयोग से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उसे आप देखेंगे निश्चित तौर पर। वो वीडियो काफ़ी अच्छे से समझाया गया कि चुनाव आयुक्त क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है। यानी इलेक्शन कमीशन से हर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पूरा जवाब आपको मिलेगा कि कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उसका है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर्स विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमनकाइंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा है, आप इसको एक बार देख लेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट करके इस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक का नाम बताना है। और इसके लेखक का नाम है रामचंद्र गुहा, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। इन्होंने इस पुस्तक का लेखक, इसके बारे में उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ है कि उनके जीवन में वो कैसे खेलते थे। ये एक प्लेयर भी थे, लेखक भी थे, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हर चीज़ की इनके पास टैलेंट है और अपने इस पुस्तक में अपने गेम के बारे में शेयर किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है, तो जितना भी पुस्तक आता है उसको सबको एक जगह आप लिखेंगे, क्योंकि नए पुस्तक से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज श्रीवास्तव क्रोएशिया में भारत के अगले गणराज्य के क्रोएशिया गणराज्य के अगले राजदूत बनेंगे। ये राजदूत क्या होता है? तो एक देश का दूसरे देश में ये प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे क्रोएशिया में, कौन करेंगे? तो राज श्रीवास्तव करेंगे। राज श्रीवास्तव जो है 1997 बैच के IFS अधिकारी यानी फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी है। यह वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास मिशन में यह उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। अब क्रोएशिया जाएंगे तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना यहाँ के मुद्रा का नाम है और राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता होगा तो वीडियो का लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव निश्चित तौर पर देंगे। वीडियो का PDF लेना हो तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब न करेंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम करेंट अफेयर के साथ साथ जो पुराना GK होता है वहाँ पर हम लोग वहाँ पर शेयर करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शेयर करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।